वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। वीवर्स, अल्लाह के फ़ज़ल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल किस्म के शामी कबाब। शामी कबाब आप अक्सर बनाते होंगे, लेकिन अगर आप मेरे इस बनाए हुए तरीके से बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। और तमाम इंग्रेडिएंट आपके किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं। आप ये शामी कबाब बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। अचानक घर में मेहमान आ जाए और कुछ समझ ना आए तो आप ये चपली कबाब बनाकर पेश कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली ये वीडियो है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो चने की दाल ली है और इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह धो लेंगे। 2 से 3 पानी से आपने दाल को अच्छी तरह धोना है ताकि इसमें कोई मिट्टी ना रहे। और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए और इसे कवर कर देंगे। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और दाल फूल कर अपनी क्वांटिटी में डबल हो चुकी है। इसके साथ ही हमने अदरक लिया है, लहसुन लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से लहसुन की मिक़दार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 15 से 20 जो है गोल वाली लाल मिर्च ली है और इसके साथ ही तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने चिकन लिया है। आप 1 किलो भी ले सकते हैं। इसके साथ मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून भर कर साबुत धनिया लिया है, ये ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 7 से 8 लौंग लिए हैं। इसके साथ साथ हमने लिया है 3 अदद बड़ी इलायची और 2 से 3 पत्ते तेज़पात के। ये तमाम इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करेंगे शामी कबाब बनाने के लिए। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें दाल ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, दाल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन हमने ऐड करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें साबुत लाल मिर्च ये ऐड कर देंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत गरम मसाले, ये ऐड करेंगे। इससे इनका फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है शामी कबाब का। 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड करेंगे और इसके साथ ही हल्दी 1 टीस्पून भरकर ऐड करेंगे। ये तमाम पिसे हुए मसाले ऐड करने के बाद हम यहाँ पे 3 गिलास भर के पानी ऐड करेंगे और इसके बाद चम्मच की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि हमने प्रेशर लगाना है और इसको कवर कर देंगे। तकरीबन हम 5 से 8 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। पहले हमने बिल्कुल तेज़ आंच करनी है और उसके बाद मीडियम आंच पे इसे कुक करेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि दाल जो है अच्छी तरह कुक हो चुकी है और ये तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये पक कर तैयार हो चुका है। और इसके साथ ही हमने चिकन को भी अच्छी तरह चेक कर लिया है, बहुत ही अच्छा सा टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ये ऐड करेंगे। और इसके बाद 7 से 8 हरी मिर्चें थी मोटे साइज़ की, ये हमने अच्छी तरह पीस ली हैं। बहुत बारीक नहीं करनी, दरदरा सा हमने पीसनी है हरी मिर्चों को और इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी नहीं हैं। और इसके बाद ही हमने इसमें चिकन निकाल लेना है और चिकन निकाल के अलहदा से श्रेड करेंगे। और उसके बाद हमने करना ये है कि दाल को घोटने की मदद से अच्छी तरह घोट लेंगे। घोटने का जो प्रोसीजर है वो गरम गरम ही होना चाहिए। गरम गरम दाल जो है आसानी से पिस जाती है। यहाँ पे मैं दाल को घोटने की मदद से अच्छी तरह पीस रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसके साथ भी बीट कर सकते हैं। अब दाल को ठंडा करके और इसमें हमने ऐड कर दिया है चिकन और चिकन के साथ ही हमने यहाँ पे धनिया पत्ती ऐड की है। 1 बंच धनिया का था वो ऐड किया है। इसको भी धोकर अच्छी तरह साफ़ करके कट कर लिया था और हाथों की मदद से अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, अब हमने शामी कबाब के छोटे छोटे बॉल बनाने हैं और इसको अच्छी तरह दबाकर एक
गोल कबाब की शक्ल आपने इसको दे देनी है और इसके बाद इसको हल्का हल्का हाथों से प्रेस करना है। आप देख सकते हैं मज़ेदार, शानदार, चटखारेदार कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। इसी तरह एक और कबाब लेंगे और उसका भी हम गोल गोल पेड़ा बनाएंगे और इसको अच्छी तरह दबा कर हमने प्रेस कर देना है और इसके बाद इसको भी हमने राउंड राउंड दबा कर कबाब की शक्ल दे देनी है व्यूअर्स। इसी तरह आपने बाकी तमाम कबाब भी तैयार कर लेने हैं व्यूअर्स। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। तमाम कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम एक बॉल लेंगे और बॉल में अंडे को तोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसको अच्छी तरह हमने 1 मिनट के लिए बीट करना है। थोड़ा सा इसमें नमक 1 चुटकी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह बीट करेंगे। वीवर्स, बीट करते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा तब हमने अंडे में कबाब को डिप करना है और उसके बाद हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे। इसी तरह तमाम शामी कबाब को अंडे में मिक्स करके आपने फ्राई पैन में ऐड करते जाना है। यहाँ पे आपने आंच को मीडियम रखना है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी। हल्की आंच पे आपने पहले 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से कुक करना है और इसी तरह दूसरी साइड से भी आपने कुक कर लेना है व्यूअर्स। अब हम तमाम शामी कबाबों को टर्न आउट कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। अब हम इस प्यारे से चटपटे से मज़ेदार से शामी कबाब को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और व्यूअर्स आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये शामी कबाब तैयार हो रहे हैं और इसकी खुशबू पूरे घर में महक रही है। इतने मज़ेदार शामी कबाब ये तैयार होते हैं। आपने ये शामी कबाब बनाने के लिए मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। टिप एंड ट्रिक फॉलो करें, इससे आपके शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे और आप इसको फ्रीज़ करके भी बआसानी रख सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, आपको सर्व करके दिखाते हैं। मज़ेदार चटखारेदार शामी कबाब हमारे तैयार हैं। आप इसको केचप के साथ और दही के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर अचानक मेहमान आ जाए तो आप उनको भी पेश कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।